नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिटफिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, क्षमा चाहता हूं, कई दिनों के बाद आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और किसानी के काम, जैसा कि आपको मालूम है, खेत में बहुत सारे काम होते हैं। उनकी निगरानी करनी होती है, फसलें वगैरह होती हैं, उनको उनकी बुआई, कटाई, छटाई, खरपतवार और सिंचाई वगैरह और बहुत सारे धंधे होते हैं। पेस्टिसाइड का छिड़काव, अन्य अन्य बहुत सारे इस प्रकार काम होते हैं। और इसलिए मैं यहाँ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता हूँ, खेती भी करता हूँ और बाकी जो व्यक्तिगत पर्सनल जो काम होते हैं घरेलू, उनके अंदर भी हर किसी को काम करना होता है, समय देना पड़ता है। क्योंकि एक परिवार होता है, परिवार का जो मुखिया होता है उसको हर तरह के जो घरेलू धंधे होते हैं उनकी तरफ ध्यान करना होता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसलिए कई दिनों से मैं अपनी खेती के धंधों में व्यस्त था और आज फुर्सत निकाल कर आपके सामने उपस्थित हुआ। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी एक छोटा किसान हूँ और मैं आज अभी फेसबुक पर कुछ वीडियो देख रहा था, तभी मेरे सामने एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का एक वीडियो आया, जिसमें उन्हें कहते सुना गया कि किसान जो लोग होते हैं उनका जो मुख्य काम होता है खेत में, वो 25 या 20 दिन के लिए होता है और उसके बाद वो फ्री होता है। तो ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस पर किसानों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। किसान लोग इससे बहुत खफा है, नाराज हैं और अब उन पर बहुत सारी टिप्पणियां किसान लोग कर रहे हैं और अन्य लोग भी उनका मजाक बना रहे हैं कि ये आखिरकार, जैसा कि वो मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के और पर्ची थमाई गई थी राजनाथ सिंह जी के द्वारा वसुंधरा राजे सिंधिया को और घोषणा की गई थी भजन लाल शर्मा की, तो तब से ये फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए पर्ची वाले मुख्यमंत्री। तो इसी प्रकार पर्ची वाले ही मुख्यमंत्री हैं करीब, जैसा कि मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव है या हरियाणा में नैब सिंह सैनी है या गुजरात में। तो ये सब जगह जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं वहाँ इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि पर्ची वाले या कठपुतली मुख्यमंत्री ही हैं। तो इनका जो व्यक्तिगत किसानी के प्रति कितना अनुभव है वो ये बता रहे हैं, बड़ा दावे के साथ कह रहे हैं। हर किसी को सुनकर हंसी आ जाएगी कि किस प्रकार पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि किसान लोग जो हैं वो 20-25 दिन से ज़्यादा उनको खेत में काम नहीं होता, उसके बाद वो फ्री होते हैं। और जो बचाव में उतरे लोग हैं, भाजपाई लोग हैं या कार्यकर्ता लोग हैं, वो एक बड़ी टीम उतर चुकी है, वो कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा जो सीएम, उनका ये कतई मकसद नहीं था कि किसानों के दिलों को ठेस पहुंचाई जाए या वास्तव में ही किसान लोग जो हैं वो 20-25 दिन के लिए ही खेत के अंदर काम करते हैं और बाकी दिन फ्री होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनका मतलब ये था कि 20-25 दिन तो काम होता है किसानों का खेत के अंदर, लेकिन बाकी के समय में वो फुर्सत निकाल सकते हैं और इसके अलावा और धंधे भी जो होते हैं, साइड बिजनेस, वो भी कर सकते हैं। अब इस प्रकार की दलीलें और इस प्रकार के तर्क जो भाजपाई नेता लोग हैं वो बचाव में ये बातें कह रहे हैं। तो आप सुनिए मुख्यमंत्री साहब ने क्या बोला। ये दूसरा कोई नहीं कहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि 25 दिन 30 दिन से ज्यादा किसान काम नहीं करता है। सिर्फ वो बुवाई करने जाता है और काटने जाता है, बीच में पानी देने के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन पानी देने के लिए जाता है। तो अब हमें नहीं पता कि जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी शर्मा, उनके पास खेती के लिए कितनी जमीन है, वो कभी खेती करते थे या नेतागिरी में ही वो आज तक पॉलिटिक्स में ही व्यस्त रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं तो बिल्कुल लगता है कि वो अनाड़ी हैं। अब हंसी हर एक को आ जाएगी कि खेत के अंदर 20-25 दिन ही काम होता है और उसके अलावा किसान एकदम फ्री रहते हैं, उनके पास समय होता है। तो दोस्तों, मैं खुद खेती करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए किसानों से, क्योंकि अन्नदाता का ये घोर अपमान है। क्योंकि किसानों को सर्दी, गर्मी, धूप और प्रकृति द्वारा जो आपदाएं आती हैं उनको झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कभी कभार इतनी मेहनत करने के बाद भी
प्रकृति का प्रकोप इतना जबरदस्त होता है कि उनकी फसलें जो धराशायी होती जमींदो हो जाती हैं। जैसा कि अभी लूणकरण सर के अर्जुन सर गांव के आसपास क्षेत्र में इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि हुई थी कि किसान जो है खून के आंसू रो रहे थे, जिनकी गेहूं की पकी पकाई फसल हाथ से गायब होगी, चली गई, हाथ नहीं आई। तो ये जो है परमात्मा की नियति का जो प्रकोप है, प्राकृतिक आपदा कहा जाएगा। तो क्योंकि प्रकृति के सामने कोई ठहर नहीं सकता, उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है किसी का भी। इंसान कोई मुकाबला नहीं कर सकता प्रकृति के साथ। और इस प्रकार की जो है विपदाएं, आपदाएं जो प्राकृतिक प्रकोप होते रहते हैं। और किसान जो है वो कितनी मुश्किल से खेती, बच्चों को जिस प्रकार हम परवरिश करते हैं घरों में बच्चों की, उसी प्रकार जो खेती होती है उसका जो रख रखाव, देखभाल, सिंचाई, पानी, गुड़ाई, निगरानी, और आजकल तो जो आवारा पशु हैं या नील गाय हैं, इनका भी बड़ा प्रकोप है। और जो सरकारें हैं उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है किसानों पर कि ये जो गोवंश है या जो आवारा पशु हैं या नील गाय वगैरह हैं, उनको कोई हानि क्षति नहीं पहुंचाएगा, उन पर कोई अत्याचार जुल्म नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की जो शर्तें हैं, इस प्रकार के जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। रातों भर सर्दी हो या गर्मी हो, खेतों के अंदर कहीं कोई एसी नहीं लगे होते, कोई हर किसी खेत के अंदर मकान नहीं होते। जो खेतों के अंदर ढाणियाँ होती हैं वो तो ठीक है, खेतों में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको सारी सारी रात जगना पड़ता है। कहीं नील गाय को भगाना पड़ता है, कहीं आवारा पशु जो होते हैं वो खेती पकी पकाई फसल या जैसी भी हो उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो तारबंदी की जाती है, बाड़ेबंदी की जाती है, रखवाली की जाती है, और कई लोग जो हैं करंट वाली तारें भी लगाते हैं, फेंसिंग की जाती है। तो ये इतना जो काम होता है ये किसान लोग ही करते हैं। वहाँ भजनलाल जी वहाँ नहीं करके आते। अब भजनलाल जी ने इस प्रकार की ये बचकानी बात कैसे कह दी, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री इस प्रकार की निम्न स्तर की बात जो है वो कह रहा है। और ये बात ही नहीं कह रहा, ये अन्नदाता का, किसानों का सरासर अपमान किया जा रहा है। तो किसान लोग जो हैं उनकी तरफ से मैं तो अपील करूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। जो पूरे देश का पेट भरता है और इतनी मेहनत करता है, और अनाप शनाप खर्चा करने के बाद भी जब उसकी फसलें धान मंडी के अंदर मार्केट में जाती हैं तो औने पौने दामों में विवश होकर मजबूरीवश बेचनी पड़ती है। क्योंकि व्यापारी लोग जो हैं वो खरीदते समय बहुत सारी वो नखरेबाजी करते हैं और इग्नोर करते हैं, तरह तरह की बहानेबाजी, और किसान की फसल के दाम बिल्कुल इतने निचले स्तर पर होते हैं कि किसान जो है वो विवश होता है, मजबूरी होती है। क्योंकि आड़त का यहाँ सिस्टम है, यहाँ की जो भी मंडियां हैं, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो या पंजाब में, आड़ती लोग होते हैं, उनके यहाँ साल भर किसान जो है खर्चा उठाता है, पेस्टिसाइड्स है, खाद बीज और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए पैसा उठाता है। और जब फसल होती है तो आड़ती लोग जो है वो किसानों को मजबूर करते हैं कि आपके लिए हमने पूरे वर्ष भर आपका जो घर का धंधा, जो आपका खेती बाड़ी का खर्चा सब कुछ दिया, और आपकी अब फसल तैयार है, पक चुकी है, कट बढ़ गई है, तो अब जल्दी से जल्दी यहाँ लाकर बेच दें और हमारा जो कर्ज आपके सर वो चुकता कर दें। तो किसान को मजबूरीवश वो तुरंत फसल अपनी लेके जानी पड़ती है और औने पौने दामों पर बेची जाती है। और एमएसपी के दामों पर तो बिकती नहीं, क्योंकि जब किसान के हाथ से उसकी मेहनत से की गई खेती और जिन्स जो है वो बाजार में जाती है वो तो तुरंत चली जाती है, लेकिन जो एमएसपी पे कुछ लोगों की कुछ मात्रा में जो फसल खरीदी जाती है वो देरी से खरीदी जाती है। तब तक जो आड़त के लोग होते हैं, आड़ती लोग होते हैं, वो किसान को
विवश करते हैं कि आप फसल जल्दी लेकर आएं और हमारा जो कर्ज है वो चुकता कर दें। तो किसानों को तो फसल लेके जानी पड़ती है और एमएसपी के दामों पर वो फसल बेच नहीं सकता, और ये पूरी फसल बेची सरकार खरीद भी नहीं करती, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत जो खेत हैं, जिस प्रकार जिस किसान की जितनी खेती है उसके हिसाब से कुछ प्रतिशत ही खरीद की जाती है, और बाकी जो है वो व्यापारियों को, जो आम खुले बाजार में जो व्यापारी लोग हैं खरीदते हैं बिना एमएसपी के दामों पर, तो उन्हें औने पौने दामों पर बेची जाती है। तो इस प्रकार किसान जो है महंगे बीज, महंगी खादें, कीटनाशक वगैरह छिड़कते हैं और उस पे मजदूर लगाए जाते हैं, और एकदम पूरे साल भर उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है और अनाप शनाप खर्चा करना पड़ता है, और उसके बाद उसकी फसल पक कर तैयार होती है। लेकिन हमें नहीं पता भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री साहब ने ये बात कैसे बिना सोचे समझे कह दी। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।